दीजिएगा, क्या पढ़ाने जा रहा हूं इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों को ये 6 कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। 6 कॉन्सेप्ट क्या होगा? इफ सब्जेक्ट हैड देन ऑब्जेक्ट, वुड हैव देन ऑब्जेक्ट, वुड बी हैविंग देन ऑब्जेक्ट। जब हमको इसमें इफ लगाकर सेंटेंसेस बनाना हो, जैसे अगर मेरे पास पैसा होता, अगर राम के पास बैंक बैलेंस होता, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होता, अगर रोहन के पास मेरी बाइक होती, अगर मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स होते, अगर तुम्हें टाइफाइड होता, अगर उसे वीकनेस होती, अगर इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं तो क्या इस्तेमाल करें? हैड इस्तेमाल करें या वुड हैव इस्तेमाल करें या वुड बी हैविंग इस्तेमाल करें? क्या इस्तेमाल करना चाहिए कि सही सेंटेंस आए? ये अभी शॉर्ट में है, अभी मैं आपको पूरा ब्रीफ में बताऊंगा, पूरी चीजें पूरे डिटेल में बताने वाला हूं। ये ब्रीफ में थी, अब पूरी चीजें डिटेल में होगी। देन इफ सब्जेक्ट हैड देन ऑब्जेक्ट, हैड यहां पर सिंगल हेड आया है, यहां पर डबल हेड आया है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है? यहां पर वुड हैव आया है, यहां पर वुड हैव हैड आया है, दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है? पिछले वीडियोस में इन डिफरेंसेस के बारे में मैंने चर्चा की है, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो आज पूरे डिफरेंस क्लियर करूंगा, पूरे डाउट क्लियर करूंगा। एंड तक रहिएगा क्लासेस में। और जितने भी लोग लाइव आ गए हैं वो कृपया गुड इवनिंग या प्रेजेंट सर टाइप करके जरूर भेजिए। देन वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। तो इनमें फर्क क्या होता है कि हेड क्यों लगा होता है और हेड क्यों लगा होता है? वुड हैव और वुड हैव हैड क्यों लगा होता है? वुड बी हैविंग और वुड हैव बीन हैविंग, इसमें फर्क क्या होता है? तो यहां पर तो मैंने आधा अधूरा सेंटेंस लिखा है। इफ सब्जेक्ट हैड देन ऑब्जेक्ट, अगर कर्ता के पास कुछ होता, तो हेड में भी मैं लिख रहा हूं अगर कर्ता के पास कुछ होता, और इस हेड में भी लिख रहा हूं मैं अगर कर्ता के पास कुछ होता। लेकिन ये प्रेजेंट में कल्पना को बताता है, ये पास्ट में कल्पना को बताता है, ये प्रेजेंट में कल्पना को बताता है, ये पास्ट में कल्पना को बताता है। कल्पना मींस इमेजिनेशन, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस। तो इनको आज मैं ये 6 कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा इफ वाले, उसके साथ साथ ही ये फिर से 6 कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जिसमें मैंने लिखा हुआ है आई विश। आई विश का मतलब होता है काश। अब देखिए मैंने यहां पर भी वो 3 स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट हैड देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड हैव देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड बी हैविंग देन ऑब्जेक्ट। देन यहां पर और अलग तरह के कॉन्सेप्ट हैड वुड हैव हैड और वुड हैव बीन हैविंग। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि शायद बहुत टफ होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा इस तरह से कि आपके माइंड में आज हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, किसी तरह का डाउट बचेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों एक ही चीज है लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये तीनों भी एक ही चीज है लेकिन अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने इससे पहले आपको ये बताया कि ये जो हेड है ना, इसकी जगह हम वुड हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हेड वुड हैव की जगह हम वुड बी हैविंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहां जो डबल हेड दिख रहा है ना आपको, इसकी जगह हम वुड हैव हेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या वुड हैव बीन हैविंग। इन तीनों का इस्तेमाल एक ही जगह होता है, इन तीनों का इस्तेमाल एक ही जगह होता है। और जो मैं अभी आई विश वाले बता रहा था, देखिए ये तीनों का इस्तेमाल भी एक ही जगह होता है और इन तीनों का इस्तेमाल भी एक जगह होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फटाफट मत देखिए कि मोबाइल देखा इधर उधर बात कर ली, फिर नहीं, पूरा ध्यान दीजिएगा। ये जो क्लास होगी हमारी 1.5 से 2 घंटे की क्लास, इसमें पूरे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो जाएंगे। आइए कुछ चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा। मुझे अगर सेंटेंसेस बनाना है कर्ता के पास अगर कुछ होता, जैसे अगर मेरे पास पैसा होता, अगर अभी होता तो ध्यान दीजिएगा, अगर अभी होता तो मेरे पास पैसा, तो सेंटेंस क्या होता? ध्यान दीजिएगा, अगर अभी मेरे पास, मैंने यहां क्या लिखा हुआ है, अगर कर्ता के पास कुछ होता, अगर कर्ता के पास कुछ होता, अगर कर्ता के पास कुछ होता, अगर प्रेजेंट सिचुएशन में, देखो प्रेजेंट में कल्पना करना, जब हम प्रेजेंट में एक प्रेजेंट कल्पना कर रहे हैं, अगर मेरे पास पैसा होता, कब? प्रेजेंट में कल्पना कर रहे हैं, अभी है नहीं। अगर मेरे पास पैसा होता, सो इफ आई हैड मनी, पहले स्ट्रक्चर के आधार पे बताऊंगा, इफ आई हैड मनी। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होता अभी तो तुम स्टेज पर चले जाते, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होता अभी, ध्यान दीजिएगा। सो इफ यू हैड कॉन्फिडेंस, क्या आया? इफ यू हैड कॉन्फिडेंस। अगर राम के पास डिग्री होती तो वह जॉब के लिए अप्लाई कर देता, अगर राम के पास डिग्री होती, सो इफ राम हैड डिग्री। अगर मेरे पास नया मोबाइल होता अभी इस वक्त, सो इफ आई हैड अ न्यू मोबाइल। अगर तुम में सब्र होता ना तो तुम्हें वो जॉब मिल जाती, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? अगर तुम में सब्र होता, इफ यू हैड पैशंस। अगर मुझ में जुनून होता तो मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाता अभी अगर मुझ में जुनून होता, प्रेजेंट में कल्पना, सो इफ आई हैड पैशन। अगर राम में एनर्जी होती तो वो ये लड़ाई जीत जाता, अगर राम में एनर्जी होती, कब? अभी। सो इफ राम
हैड एनर्जी, अगर तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब होता, कब? अभी। सो इफ यू हैड गवर्नमेंट जॉब तो लोग तुम्हें बहुत वैल्यू करते। अगर तुम्हारे पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होता ना अभी, तो तुम मुझे अभी कॉल कर देते। सो इफ यू हैड माय कॉन्टेक्ट नंबर, ध्यान दीजिएगा मैंने यहां क्या लिखा, जब प्रेजेंट में कल्पना करना हो, प्रेजेंट में कल्पना करना हो, प्रेजेंट में कल्पना करना हो, तो हम तीनों स्ट्रक्चर्स में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे अभी बोलना है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता। ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ अभी आधा सेंटेंस लेता हूं, बाद में मैं पूरे एग्जांपल्स देकर बताऊंगा। अगर मेरे पास पैसे होते, कब? अभी। सो इफ आई हैड मनी, या इस आई हैड की जगह मैं इस्तेमाल कर सकता हूं वुड हैव, इफ आई वुड हैव मनी, या इस वुड हैव की जगह मैं इस्तेमाल कर सकता हूं वुड बी हैविंग, इफ आई वुड बी हैविंग मनी। मतलब ये तीनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा था कि कॉन्सेप्ट दिखने में 12 लगेंगे लेकिन है 4 ही। तो अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई वुड हैव मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई वुड बी हैविंग मनी। पर ये से लगाएंगे कब? जब हम लोग प्रेजेंट में, वर्तमान में कल्पना कर रहे हैं कि अगर मेरे पास अभी पैसा होता ना तो उसे दे देता। इफ आई हैड मनी, इफ आई वुड हैव मनी, या इफ आई वुड बी हैविंग मनी। अगर राम के पास कॉन्फिडेंस होता, कब? अभी, एट प्रेजेंट। अगर राम के पास कॉन्फिडेंस होता, सो इफ राम हैड कॉन्फिडेंस, या फिर इफ राम वुड हैव कॉन्फिडेंस, या इफ राम वुड बी हैविंग कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारे पास नया मोबाइल होता, इफ यू हैड अ न्यू मोबाइल, इफ यू वुड हैव अ न्यू मोबाइल, इफ यू वुड बी हैविंग अ न्यू मोबाइल। अगर मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होता, कब? अभी। सो इफ आई हैड योर कॉन्टेक्ट नंबर, या इफ आई वुड हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर, या इफ आई वुड बी हैविंग योर कॉन्टेक्ट नंबर। जब हम प्रेजेंट में कल्पना कर रहे हैं, अगर अभी, अगर इस वक्त है ना, जैसे अगर उसके पास 10,000 रुपए होते तो वो तुम्हारी मदद कर देता। कब होते 10,000 रुपए? अभी। जब हम प्रेजेंट में कल्पना कर रहे हैं, अगर उसके पास 10,000 रुपए होते, सो इफ ही हैड 10,000 रुपीज, या इफ ही वुड हैव 10,000 रुपीज, या फिर इफ ही वुड बी हैविंग 10,000 रुपीज। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास तुम्हारा एड्रेस होता अभी, सो इफ आई हैड योर एड्रेस, या इफ I would have your address, या if I would be having your address। ध्यान दीजिएगा, अगर तुम्हारे पास डिक्शनरी होती, if you had dictionary, if you would have dictionary, या if you would be having dictionary। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर हम प्रेजेंट में कल्पना कर रहे हैं ना दोस्तों, तो हम वहां लगा सकते हैं हैड। अगर मेरे पास कुछ होता, जैसे अगर मुझे बुखार होता तो क्या बनेगा? if I had fever, या if I would have fever, या if I would be having fever। अगर तुम्हारे पापा को कैंसर होता ना भाई, तो तुम्हारे पापा घबरा जाते। अगर तुम्हारे पापा को कैंसर होता, इफ योर फादर हैड कैंसर, इफ योर फादर वुड हैव कैंसर, इफ योर फादर वुड बी हैविंग कैंसर। अगर राधा को सर्दी होती ना भाई, तो वो ऑफिस नहीं आती। सो इफ राधा हैड कोल्ड, या इफ राधा वुड हैव कोल्ड, या इफ राधा वुड बी हैविंग कोल्ड। जब प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल कल्पना वाले सेंटेंसेस की बात करते हैं कि अगर मेरे पास जॉब होता, कब? अभी। सो इफ आई हैड अ जॉब, इफ आई वुड हैव अ जॉब, या इफ आई वुड बी हैविंग जॉब। जब हम प्रेजेंट में कल्पना कर रहे हैं तो इन स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम पास्ट में कल्पना करते हैं, तो इन तीनों पास्ट की बातों को देखकर कल्पना कर रहे हैं हाइपोथेटिकल सेंस में, तो हम लोग इन तीनों स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मेरे पास जॉब होता, वो उस वक्त, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, जब हम पास्ट में हाइपोथेटिक सेंस लगा रहे हैं, जब हम पास्ट में कल्पना की बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास जॉब होता, लेकिन कब? पास्ट में। सो इफ आई हैड जॉब। अब हेड एक बार नहीं लगेगा। जब प्रेजेंट में कल्पना करते हैं तो हेड लगता है, लेकिन जब पास्ट में कल्पना करते हैं तो डबल हेड लगता है। अगर मेरे पास जॉब होता, सो इफ आई हैड जॉब। अगर तुम्हारे पास नया मोबाइल होता उस वक्त, सो इफ यू हैड अ न्यू मोबाइल। अगर रोहन के पास मेमोरी कार्ड होता, सो इफ रोहन हैड मेमोरी कार्ड। अगर मेरे पास लैपटॉप होता, इफ आई हैड लैपटॉप। ध्यान दीजिएगा, इस हैड की जगह हम वुड हैव हैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या इस वुड हैव हैड की जगह वुड हैव बीन हैविंग, जो हमने कल ही पढ़ा है। कल का वीडियो नहीं देखा होगा, देखना। एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव का बहुत मजेदार वीडियो है, बहुत सारे
पास्ट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, उसमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो जनरली हमको आते नहीं और हम बना ही नहीं पाते, देखिएगा जरूर, ठीक है। अगर मेरे पास जॉब होता पास्ट में, सो इफ आई हैड जॉब, पास्ट में कल्पना कर रहे हैं, या इफ आई वुड हैव हैड जॉब, या फिर इफ आई वुड हैव बीन हैविंग अ जॉब। अगर राम के पास 10,000 रुपए होते, कब? वो 15 साल पहले मैं उसके बिजनेस के लिए उससे पैसे मांग रहा था, अगर उसके पास पैसे होते तो वो मुझे दे चुका होता। सो इफ राम हैड 10,000 रुपीज, या इफ राम वुड हैव 10,000 रुपीज, या इफ राम वुड हैव हैड 10,000 रुपीज। ध्यान दीजिएगा, दोनों सेंटेंस में कुछ फर्क है, दोनों सेंटेंस में फर्क है। सिर्फ 6 कॉन्सेप्ट को समझना, अभी ये 3 इक्वल है, ये 3 इक्वल है, बराबर है, एक जैसे ही है। अगर मेरे पास पैसा होता अभी, सो इफ आई हैड मनी। अगर मेरे पास पैसा होता पास्ट में, इफ आई हैड मनी। अगर तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होता अभी, इफ यू हैड बैंक बैलेंस। अगर तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होता पास्ट में, सो इफ यू हैड बैंक बैलेंस। अगर राम के पास नया मोबाइल होता अभी, सो इफ राम हैड अ न्यू मोबाइल। अगर राम के पास नया मोबाइल होता पास्ट में, सो इफ राम हैड अ न्यू मोबाइल। अगर मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होता अभी, सो इफ आई हैड योर कॉन्टेक्ट नंबर, पास्ट की बात कर रहा हूं, तो अगर मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होता उस वक्त, सो इफ आई हैड योर कॉन्टेक्ट नंबर। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेजेंट में कल्पना है तो हैड, वुड हैव और वुड बी हैविंग इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन अगर पास्ट में कल्पना कर रहे हैं कि अगर उस वक्त मेरे पास मोबाइल होता तो मैं तुम्हें कॉल कर चुका होता उस वक्त पास्ट में, सो इफ आई हैड मोबाइल, या इफ आई वुड हैव हैड मोबाइल, या इफ आई वुड हैव बीन हैविंग मोबाइल। ये तीनों एक ही है और ये तीनों एक ही। अगर प्रेजेंट में कल्पना है तो तीनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, पास्ट में कल्पना है तो इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनके पीछे वाले सेंटेंस थोड़े से चेंज होते हैं। यही सीखना है, इनके पीछे वाले सेंटेंस थोड़े से चेंज होना। ध्यान दीजिएगा, समझाऊंगा ध्यान से, इनके पीछे वाले सेंटेंस थोड़े से चेंज होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, मैंने यहां साफ साफ स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, आपको ध्यान देना स्ट्रक्चर्स पे। जब आप ध्यान देंगे ना तो क्लियर माइंड में बैठ जाएगा। देखिएगा कैसे, प्रेजेंट सिचुएशन में कल्पना करना, प्रेजेंट सिचुएशन में कल्पना करना और पास्ट सिचुएशन में कल्पना। अच्छों को बनते नहीं है ये सेंटेंस। अगर आप सीख लें तो आप एक आम स्टूडेंट से खास स्टूडेंट बन जाएंगे, क्योंकि ये कल्पनाएं अच्छे से बनती नहीं है। जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं ना, सब कंफ्यूज हो जाते हैं माई बाप। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप ध्यान दीजिए, ताकि आपको अच्छे से आ जाए, आप दूसरों को एक्सप्लेन कर पाए, आपको इंग्लिश अच्छे से आ जाए। कुल मिलाकर आप एक्सप्लेन करे ना करे, आपको इंग्लिश समझ में आ जाए, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल ले। इसलिए इस वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस है प्रेजेंट सिचुएशन में कल्पना करना। प्रेजेंट सिचुएशन में, अगर मेरे पास पैसा होता अभी तो मैं तुम्हें दे देता। कैसे बनेगा? सो इफ आई हैड मनी देन, अब मैं तुम्हें दे देता, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में जब मैं बात कर रहा हूं कि मैं तुम्हें दे देता, दिए तो नहीं ना, दे देता, वो भी कल्पना है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता अभी, अगर अभी मेरे पास पैसे होते तो तुम्हें दे देता। तो उस दे देता के लिए वुड और फिर वर्ब लगेगी, सिर्फ वुड लगेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट सिचुएशन में जब कल्पना होती है तो उसके बाद वाले सेंटेंस में हम जनरली वुड लगाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा सब में ही लगा देंगे, लेकिन जनरली मैं तुम्हें कर देता, मैं उसकी मदद कर देता, मैं यहां आ जाता, मैं उससे बात कर लेता, तो वुड ही लगने वाला है। सो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता, तो वुड लगेगा। देखो मैंने यहां तीनों में वुड लगाया, क्योंकि ये तीनों एक ही है, तो वुड। लेकिन अगर मैं पास्ट में कल्पना करूंगा तो वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगेगा, वुड नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता, पर ये पैसे होते कब? प्रेजेंट में अगर मैं कल्पना कर रहा हूं कि अगर मेरे पास पैसे होते ना तो तुम्हें दे देता। सो इफ आई हैड मनी देन आई वुड गिव इट टू यू, तो मैं वो तुम्हें दे देता। अगर रोहन के पास जॉब होता ना तो वो खुश होता। सो इफ रोहन हैड जॉब देन ही वुड गेट हैप्पी, ही वुड गेट हैप्पी। अगर बारिश होती, नहीं सॉरी मैंने गलत बनाया, अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस होता, या मैं बोलूं अगर अंकित के पास कॉन्फिडेंस होता तो अंकित स्टेज पर चला जाता। सो इफ अंकित हैड कॉन्फिडेंस देन ही वुड गो ऑन द स्टेज। अगर रोहन के पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होता ना तो वो तुम्हें कॉल कर देता। सो इफ रोहन हैड योर कॉन्टेक्ट नंबर देन ही वुड कॉल यू। अगर मेरे पापा के पास 10,000 रुपए होते तो वो तुम्हारी मदद कर देते। सो इफ माय फादर हैड 10,000 रुपीज देन ही वुड हेल्प यू। अगर मेरी मम्मी के पास कुछ सेविंग्स होती तो वो मुझे दे देती। सो इफ माय मदर हैड सम सेविंग्स देन शी वुड गिव इट टू मी। अगर मेरे पास नया मोबाइल होता तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर देता। सो इफ आई हैड अ न्यू मोबाइल देन आई वुड गिफ्ट यू। अगर रोहन के पास बाइक होती
तो वो मुझे जरूर दिखाता। सो इफ रोहन हैड बाइक देन ही वुड शो मी श्योरली, या ही वुड शो मी डेफिनेटली। अगर तुम्हारे पास मेरा एड्रेस होता तो तुम मेरे घर चले आते। सो इफ यू हैड माई एड्रेस देन यू वुड कम एट माई होम। अगर मेरे पास एनर्जी होती तो मैं बहुत काम करता। सो इफ आई हैड एनर्जी देन आई वुड वर्क अ लॉट। अगर तुम्हारे पास टी शर्ट होती तो तुम पहन लेते। सो इफ यू हैड टी शर्ट देन यू वुड वियर। अगर उसके पास नए शूज होते तो वो पहन लेता। इफ ही हैड न्यू शूज देन ही वुड पुट ऑन। अगर मेरे पापा के पास फाइल होती तो वो मुझे दे देते। इफ माई फादर हैड फाइल देन ही वुड गिव मी। अगर राधा के पास पायल होती तो वो जरूर पहनती। सो इफ राधा हैड एंकलेट्स देन ही वुड पुट ऑन श्योरली। अगर मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल होती तो मैं कॉन्फिडेंट फील करता। सो इफ आई हैड कम्युनिकेशन स्किल देन आई वुड फील कॉन्फिडेंटली। अगर रोहन के पास कार होती तो हम इंदौर जाते। सो इफ रोहन हैड कार देन वी वुड गो टू इंदौर। मतलब ये जो प्रेजेंट में कल्पना चल रही है तो उसका जो दूसरा वाला सेंटेंस वो वुड ही लगेगा, और उस वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आने वाला है, क्योंकि ये बात अभी की कल्पना की है। ठीक है, सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, इसके बाहर नहीं बनता। आप तीनों सेंटेंस एक बार बना के देखते हैं। अगर मेरे पास कार होती तो मैं इंदौर जाता। सो इफ आई हैड कार देन आई वुड गो टू इंदौर। अगर मेरे पास कार होती तो मैं इंदौर जाता। दूसरे सेंटेंस के हिसाब से इफ आई वुड हैव अ कार देन आई वुड गो टू इंदौर। तीसरे सेंटेंस के हिसाब से इफ आई वुड बी हैविंग अ कार देन आई वुड गो टू इंदौर। जरा समझिएगा, अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम मेरी मदद जरूर करते। सो इफ यू हैड मनी देन यू वुड हेल्प मी श्योरली। या फिर अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम मेरी मदद जरूर करते। दूसरा सेंटेंस इफ यू वुड हैव मनी देन यू वुड हेल्प मी श्योरली, या इफ यू वुड बी हैविंग मनी देन यू वुड हेल्प मी श्योरली। ध्यान समझिए, अगर मेरे पास नया मोबाइल होता तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर देता। इफ आई हैड अ न्यू मोबाइल देन आई वुड गिफ्ट यू, या इफ आई वुड हैव अ न्यू मोबाइल देन आई वुड गिफ्ट यू, या इफ I would be having a new mobile then I would gift you। जब प्रेजेंट में कल्पना हो तो अगर मेरे पास कुछ होता उसके लिए या तो हम had लगाते हैं, would have लगाते हैं, या would be having लगाते हैं। और जब उसके बाद दूसरा वाला जो सेंटेंस होता कि मैं कर देता, मैं तुम्हारी मदद कर देता, तो मैं पैसे दे देता, तो उसके लिए would और verb का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंसेस बना के देखते हैं और क्लियर होगा। अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस होता तो मैं स्टेज पर चला जाता। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस होता, सो इफ आई हैड कॉन्फिडेंस देन आई, उसके बाद वुड, चला जाता, गो स्टेज पर, ऑन द स्टेज। जरा समझिए, अगर रोहन में एनर्जी होती तो वो डांस जरूर करता। सो इफ रोहन हैड एनर्जी देन he would डांस श्योरली। श्योरली मतलब पक्का। ठीक, अगर मेरे पास 10,000 रुपए होते तो मैं तुम्हें दे देता। सो इफ आई हैड 10,000 रुपीज देन आई वुड गिव यू, तो मैं तुम्हें दे देता। अगर बीजेपी सरकार के पास प्लान होता तो वो इंडिया को डेवलप कर देते। सो if BJP government had a plan then it would, अब ये बीजेपी के लिए इट लिया है क्योंकि पार्टी है वो, इट वुड डेवलप इंडिया, इट वुड डेवलप इंडिया। ठीक है, अगर टीचर के पास टीचिंग स्किल होती तो बच्चों को इंप्रेस करता। सो इफ टीचर हैड teaching skills then he would impress students। ठीक है, अब जैसे मुझे बोलना है, अगर मेरे पास क्वालिटी होती तो मुझे जॉब मिल जाता। सो इफ आई हैड
quality, then I would get a job. ठीक, अगर मुझे बोलना है Is there something on the board? समझ में नहीं आ रहा है, चल क्यों नहीं रहा? Yes. देखिए, अगर मेरे पास नॉलेज होता तो मैं शेयर जरूर करता. So if I had knowledge, then I would share it surely. ठीक है, फिर समझिएगा, अगर तुम्हारे पास कैमरा होता तो तुम वीडियो जरूर शूट करते. सो इफ यू हैड कैमरा देन यू वुड शूट द वीडियो श्योरली. ठीक, अगर राम के पास सीता होती तो राम रावण को नहीं मारते. सो इफ राम हैड सीता देन राम वुड नॉट किल रावण. तो ध्यान दीजिएगा, अगर तुम्हें बुखार होता तो तुम ऑफिस नहीं जाते. सो इफ यू हैड फीवर देन you would not go to office. अगर मिस्टर शर्मा को कैंसर होता तो वो डर से मर जाते. इफ मिस्टर शर्मा had cancer then he would die डर से, with fear, कि वो डर से मर जाते. सो इफ मिस्टर शर्मा हैड कैंसर देन ही वुड डाई विथ फियर. तो मैंने एक स्ट्रक्चर के आधार पर आपको समझाने की कोशिश की. अब वो तीनों को लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो. ठीक है, अब देखिएगा, तीनों को लेता हूं एक बार, है ना. देखो, अब देखिएगा, अगर मैं एक ही सेंटेंस लूं, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता. कैसे बनेगा? इफ आई हैड मनी देन आई वुड गिव इट टू यू. तो मैं तुम्हें दे देता. अगर मेरे पास पैसा होता, दूसरा तरीका, इफ आई वुड हैव मनी देन आई वुड give it to you. तीसरा तरीका, if I would be having money then I would give it to you. देखो दोस्तों, ये तीन तरीके हैं बनाने के. या तो आप रखें सेंटेंस में हेड, या रखें वुड हैव, या वुड बी हैविंग, और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस बना रहे वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपको रखते हुए चलना है. तो आपकी समझ धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी. ट्राई करेंगे सेंटेंसेस? चलो ट्राई करो फटाक से. अगर मुझ में कॉन्फिडेंस होता तो मैं स्टेज पर चला जाता. कैसे बनेगा मेरे बच्चों? अगर मुझ में कॉन्फिडेंस होता तो मैं स्टेज पर चला जाता. अगर ऐसा सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनेगा? अगर मुझ में कॉन्फिडेंस होता तो मैं स्टेज पर चला जाता. जल्दी बनाओ. अगर मुझ में कॉन्फिडेंस होता तो मैं स्टेज पर चला जाता. कैसे बनाओगे? प्रेजेंट सिचुएशन में कल्पना कर रहे हैं. अगर मुझ में कॉन्फिडेंस होता तो मैं स्टेज पर चला जाता. जितने भी लोग लाइव है वो लाइक जरूर कर लेना बच्चों, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिएगा. अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस होता तो मैं स्टेज पर चला जाता. जल्दी बनाओ. अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस होता तो मैं स्टेज पर चला जाता. ठीक है, कम ऑन, ट्राई करो मेरे बच्चों. अगर मैं
मेरे पास कॉन्फिडेंस होता तो मैं स्टेज पे चला जाता। इफ आई हैड कॉन्फिडेंस देन आई वुड गो ऑन द स्टेज। स्नेहा आई वुड गो ऑन द स्टेज, ठीक है ना? यस, इफ आई हैड कॉन्फिडेंस देन आई वुड गो ऑन द स्टेज। यस, इफ आई हैड कॉन्फिडेंस देन आई वुड गो ऑन द स्टेज। यस, सही है, ऋतिक सही है, नैना सही है, स्नेहा सही है। जल्दी आगे बढ़ो मेरे बच्चों, दूसरे बनाओ। अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस होता तो मैं स्टेज पर चला जाता। सो इफ आई हैड कॉन्फिडेंस देन आई वुड गो ऑन द स्टेज। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। जितने भी लोग लाइव है वो लाइक जरूर कर लेना मेरे बच्चों। चलो आ जाओ फटाफट। अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस होगा क्या बनेगा? इफ आई हैड कॉन्फिडेंस देन आई वुड गो ऑन द स्टेज। ऑन द स्टेज। अब देखिए ये जो हैड है ना, इसकी जगह हम लोग वुड हैव भी रख सकते हैं और उसकी जगह वुड बी हैविंग भी रख सकते हैं। वुड बी हैविंग, ये तीनों चीजें हैं ना, तीनों चीज एक ही है। प्रेजेंट में जब हम हाइपोथेटिकल की बात करते हैं तो हम हेड रख सकते हैं, वुड हैव रख सकते हैं, वुड बी हैविंग रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट, अर्चना, इफ आई हैड मनी देन आई वुड गिव इट टू यू। सही है सना? यस, इफ आई वुड हैव कॉन्फिडेंस देन आई वुड गो ऑन द स्टेज। यस, बहुत बढ़िया। वर्षा सही है बेटा। अर्चना, इफ यू वुड हैव कॉन्फिडेंस देन आई वुड, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होता तो मैं स्टेज पर कैसे चला जाता? अंकिता, अर्चना, अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस होता तो मैं स्टेज पे चला जाता। सो इफ आई वुड हैव कॉन्फिडेंस देन आई वुड गो ऑन द स्टेज, है ना? तुम्हारे पास होता तो मैं कैसे चला जाता? चलो आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लो। जैसे अगर अंकित के पास या अगर अंकित को बुखार होता, अगर अंकित को बुखार होता तो वह स्कूल नहीं आता। जल्दी बनाओ। अगर अंकित को बुखार होता तो वह स्कूल नहीं आता। कैसे बनेगा? अगर अंकित को बुखार होता तो वह स्कूल नहीं आता। जल्दी बना के बताओ। अगर अंकित को बुखार होता तो वह स्कूल नहीं आता। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अगर अंकित को बुखार होता तो वह स्कूल नहीं आता। कैसे बनेगा? अगर अंकित को बुखार होता कैसे बनेगा दोस्तों? जल्दी बनाओ। सपना, इफ अंकित हैड, उसके बाद आपने हैड के बाद लिखा ही नहीं, अंकित कुछ भी नहीं लिखा है ना। जल्दी सपना सही बनाओ बेटा। इफ अंकित हैड फीवर, इफ अंकित हैड फीवर देन ही वुड नॉट, मैंने क्या बोला? वह स्कूल नहीं आता। नेगेटिव सेंटेंस है वाला, ये वाला नेगेटिव भी तो हो सकता है। कम ऑन, देखिए इफ अंकित हैड फीवर देन ही वुड नॉट कम टू स्कूल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऋतिक आपने सही बनाया बेटा। अगर अंकित को बुखार होता, इफ अंकित हैड फीवर then he would not come to school। ठीक है, ठीक है। सो इफ अंकित had fever then he would not come to school। अगर अंकित को बुखार होता तो वो स्कूल नहीं आता। आगे देखिएगा, जैसे मुझे बोलना है, अगर रोहन में इंसानियत होती, अगर रोहन में इंसानियत होती तो वो उस बच्चे को नहीं पीटता। जल्दी बनाओ बच्चों। अगर रोहन में इंसानियत होती तो वो उस बच्चे को नहीं पीटता। कैसे बनेगा? अंकित हैड फीवर देन ही वुडंट कम टू स्कूल। सही है नैना? अर्चना आप भी सही हो बेटा। यस, आकाश लोवंशी सही हो बेटा आप भी। जितने भी लोग लाइव है वो लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे बच्चों। कॉन्सेप्ट तो आप शुरू होगी दोस्तों। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया ना, अब नई नई कॉन्सेप्ट शुरू होने वाली है। रेगुलर रहिएगा बस। चलो 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 आगे बढ़े। अगर रोहन में इंसानियत होती तो वो उस बच्चे को नहीं पीटता। कैसे बनेगा? जल्दी बनाओ। अगर रोहन में इंसानियत होती तो वो उस बच्चे को नहीं पीटता। सेंटेंस कैसे बनेगा? If Rohan had humanity, then he would not beat that children। वर्षा सही है। सपना, yes सही है सपना, बहुत बढ़िया। Yes, Rohan had humanity, then he would not have beat that child। हर child नहीं, that child। ठीक है ना ऋतिक? that child। स्नेहा, yes सही है, बहुत बढ़िया। that children नहीं, that child। एक बच्चा है ना, वो उस बच्चे को नहीं पीटता। बच्चे मतलब उस बच्चे को, एक है वो। So if Rohan had humanity then
he would not beat that child। ठीक है, इस तरह से बनने वाला है। ये प्रेजेंट की सिचुएशन है, ये प्रेजेंट की। उम्मीद करता हूं आप